हेलो एवरीवन। आज की कहानी है स्वार्थी माँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। पूनम, अरे ओ पूनम, घर में है क्या? पंडिताइन काकी ने गेट पीटते हुए आवाज लगाई। आ गई है सुबह सुबह दिमाग खाने। कमरे की खिड़की से पूनम बाहर झांकते हुए बड़बड़ाई, फिर रिश्ता लाई होगी मुस्कान के लिए। अब कैसे समझाऊं इसे? हाँ काकी, अंदर आ जाओ, घर में ही हूँ मैं। पंडिताइन काकी मोहल्ले में मंदिर के पंडित जी हैं। उनकी पत्नी है, खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन पूरे इलाके में कई परिवारों के बच्चों का रिश्ता करा चुकी है। काकी को भी हर घर की खबर रहती है। बहुत सम्मान करते हैं उनका सभी मोहल्ले वाले। प्यार से सब उन्हें काकी बुलाते हैं। लेकिन काकी को उस दिन सुकून मिलेगा जिस दिन वो मुस्कान का ब्याह किसी अच्छे घर में करा देंगी। खून का रिश्ता नहीं है मुस्कान से, फिर भी दिल में बसती है वो काकी के। पूनम, सुन, तेरी मुस्कान के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, पैसा भी खूब है। तेरे को खोज खबर लेने की भी जरूरत ना है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसके परिवार को। अरे धीरे बोलो काकी, कहीं मुस्कान सुन लेगी। अभी ऑफिस जाने को है, उसके बाद बात करते हैं। तभी मुस्कान बाहर आ गई। काकी प्रणाम, चलती हूँ। काकी को देखकर मुस्कान की आंखों में खुशी से चमक आ गई थी कि शायद इस बार फिर उसके लिए कोई रिश्ता लाई है। पूनम, ऐसे क्यों बार बार रिश्ते की बात दबाती है? पहले भी कितने रिश्ते लाई थी, तूने मना कर दिए। 30 पूरे होने वाले हैं मुस्कान को, ब्याह नहीं करना क्या छोरी का? इस बार काकी ने गुस्से में बोला। कैसे कर दूं मुस्कान का ब्याह काकी? तुमको दिखता नहीं है क्या घर की हालत? उसका ब्याह कर दूंगी तो घर कैसे चलेगा? 2 बहनें, एक छोटा भाई और उसके पीछे घर की किस्तें भी बची है। ससुराल चली गई तो कौन देखेगा? ये घर उसकी नौकरी से ही चलता है। तो क्या ब्याह नहीं करेगी उसका? उम्र भर घर में बिठा कर रखेगी। लोग क्या बोलेंगे? जो बोलना है बोल लेने दो काकी, चाहे स्वार्थी ही बोले। मेरी मजबूरी वो ना समझे। पहले छोटी दोनों बेटियों का ब्याह कर दूं, तभी मुस्कान के बारे में सोच सकती हूँ। तब तक बेटा भी बड़ा हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद ही सोचूंगी। उसके बाद तेरी मुस्कान से कौन ब्याह करेगा? माफ़ कर दो काकी, जो रिश्ता आप लाए हो उससे मंजली बेटी की बात चलवा दो। उस वक्त काकी बिना कुछ बोले गुस्से में चली गई। मुस्कान जब सिर्फ 21 साल की थी तब उसके पिता की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की जगह मुस्कान को जैसे तैसे नौकरी मिली। बाकी भाई बहन सब उससे काफ़ी छोटे थे। घर की सारी जिम्मेदारी मुस्कान के ऊपर आ गई। सीधी सादी मुस्कान ने कभी खुद के लिए एक दुपट्टा भी नहीं खरीदा। जैसा माँ बोलती वैसा ही करती, और माँ हमेशा उसे अपने भाई बहन, घर की जिम्मेदारी का ही पाठ पढ़ाती। शाम को मुस्कान जैसे ही घर के नज़दीक पहुंची, उसकी धड़कन तेज हो गई कि शायद आज उसको कोई खुशखबरी मिले। हो भी क्यों ना, शादी की उम्र जो हो चली थी उसकी। उसके साथ की सभी सहेलियों की शादी हो गई थी। रात को पूनम मुस्कान के कमरे में गई। आओ माँ, वो तुझसे कुछ बात करनी है। मुस्कान के दिल में कुछ उम्मीद जगी। हाँ माँ बोलो, वो काकी तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी सुबह। माँ की बात से पहले ही मुस्कान ने शर्मा कर एकदम से बोला, जैसा आपको ठीक लगे माँ। वो काकी तेरे से बात करेगी इस बारे में तो तू मना कर देना। बोल देना तुझे अभी शादी नहीं करनी, तेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है। मंजली की बात पक्की करने के लिए बोल देना। नज़रें चुरा कर पूनम कमरे से बाहर चली गई। वो जानती थी कि मुस्कान उनका कहना कभी नहीं टालेगी। अपने अरमानों का गला घोंटकर मुस्कान ने काकी से बोलकर मंजली बहन का रिश्ता पक्का करा दिया। काकी सब जानती थी, पूनम बहुत खुश थी। महिला संगीत में खूब नाची। जब कोई रिश्तेदार मुस्कान के बारे में बात करते तो सबको ये ही बोलती कि वो खुद शादी नहीं करना चाहती अभी, और मुस्कान को भी यही बोलने को कहती। मुस्कान ने रिश्तेदारों के प्रश्नों से बचने के लिए खुद को कमरे में ही कैद कर लिया। धीरे धीरे समय बीत गया। दूसरी बहन की भी शादी हो गई। जब छोटी दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ आती तो मुस्कान उनके सामने कम ही जाती थी। मुस्कान की शादी की भी उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन पूनम इस बारे में बात नहीं करती थी। कोई रिश्ता बताता तो भी टाल जाती। अब तो तेरी दोनों बेटी ब्याह गई, अब तो मान जा। कब तक उसी कमाई के चक्कर में यूँ घर बिठा कर रखेगी? तेरा दिल नहीं रोता उसके लिए? बस काकी, वो अभी तो बेटे की नौकरी लग जाए बस। काकी उसे समझा कर थक गई।
और समय बीत गया। भाई की भी गृहस्थी बस गई, पूनम के मन की भी हो गई। मुस्कान के मन की कभी जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपने घर और स्वार्थ के लिए। छोटी बहनें अपने बच्चों और परिवार के साथ आते तो मुस्कान का मन कहीं न कहीं उदास हो जाता। उसके मन में भी खुद का परिवार होने की इच्छा उठती। 40 पार मुस्कान को अब ये नीरस ही जिंदगी लगती। किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, सब अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। एक दिन काकी ने मुस्कान को चुपचाप अपने घर बुलाया। बूढ़ी हो चली काकी ने फिर से एक रिश्ता मुस्कान के लिए खोज रखा था और इस बार उन्होंने सीधा मुस्कान से बात की, पूनम को नहीं बताया। काकी प्रणाम। हाँ आजा बैठ जा। बोलो काकी, क्यों बुलाया? कुछ ज़रूरी बात है? देख बेटा, एक रिश्ता है तेरे लिए। जैसे तूने जिम्मेदारियों के चलते अभी तक ब्याह नहीं किया, वैसे ही अतुल ने भी अभी तक ब्याह नहीं किया। मेरी पुरानी सहेली का बेटा है, तेरी ही उम्र का है, अभी यहाँ आता ही होगा। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक बार मिल लो। तेरी माँ से नहीं पूछना अब की बार। लेकिन काकी, माँ और इस उम्र में शादी, लोग क्या बोलेंगे? देख मुस्कान, सब अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाएंगे। तेरी माँ भी अपने नाती पोतों में व्यस्त हो जाएगी। तेरा क्या होगा? कभी अपने बारे में सोचा? तेरे बुढ़ापे में तेरे साथ कौन होगा? इतने साल तूने सबकी सोची, किसी ने तेरे बारे में सोचा? तेरी सगी माँ ने भी नहीं सोचा। अब अपने बारे में सोच। अतुल से कुछ दिनों तक मिल, फिर बताना मुझे। तभी अतुल आ गया। काकी ने दोनों को अलग बिठाया। दोनों ने खूब बातें की। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ ही मेल मिलाप के बाद दोस्ती प्रेम में बदल गई। दिल कभी बूढ़ा ना होता, न ही भावनाएं। और जब दो ठुकराए हुए लोग मिलते हैं तो उस उम्र की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि उम्र, अनुभव और समझ से एक मजबूत रिश्ते की नींव पड़ती है। एक दूसरे की ज़रूरत को दोनों अच्छी तरह से समझते थे। मुस्कान की नीरस जिंदगी में रंग भरने लगे थे। प्रेम किसी भी उम्र में हो, उसका एहसास हमेशा एक जैसा होता है। उसके दबे हुए सपनों ने फिर से उड़ान भरना शुरू कर दिया था। ये बदलाव उसके चेहरे में भी दिखने लग गया था। बुझी बुझी रहने वाली मुस्कान हंसने लगी थी, अपने को शीशे में निहारने लगी थी। उसके दिल ने किसी के लिए धड़कना शुरू कर दिया था। इसीलिए काकी ये चाहती थी कि मुस्कान और अतुल के बीच मेल मिलाप बढ़े, ताकि मुस्कान इस खूबसूरत एहसास को महसूस करे और अपने लिए लड़ सके। जब घर में ये बात पता चली तो हंगामा मच गया। क्या इस उम्र में प्यार, शादी, शर्म नहीं आई? लोग क्या बोलेंगे हमें? सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब क्या पड़ी थी तुझे? बाल सफ़ेद हो गए तेरे। अपने भाई के बच्चों को ही अपना मान लेती। ऊपर 2 कमरे और बनवाने थे, तेरा छोटा भाई अकेला कैसे करेगा? बड़बड़ाती हुई पूनम को ऐसा लगा जाने उसके हाथ से कुछ छूट गया। ये वो लोग थे जिनके लिए मुस्कान ने अपनी इच्छाओं का गला घोटा था। रिश्तों की सच्चाई उसके सामने थी। पैसा हमेशा रिश्तों से जीत जाता है। मुस्कान ने आज पहली बार अपने लिए आवाज़ उठाई थी। माँ, मुझे भी मेरा अपना परिवार चाहिए। जिस परिवार के लिए मैंने पिता की भूमिका निभाई, आज उस परिवार के बिगड़े बोल सुन रही हूँ। तेरे पास तो तेरा बेटा है ना बुढ़ापे के लिए, मेरा कौन? माँ, कभी तूने मेरे मन की बात जाननी चाहिए? कभी मेरे भाई बहनों ने मेरे बारे में सोचा? लोगों के तीखे सवालों को मैं झेलती रही। इतना स्वार्थ माँ, सिर्फ इसलिए कि मैं कमाती हूँ। अब तो मैंने सारी जिम्मेदारियाँ निभा दी, अब तो मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। अपने हिस्से की खुशियों को जीने के लिए उम्र मायने नहीं रखती माँ। भाई बहन सबको आईना दिखाकर मुस्कान ने अतुल से कोर्ट मैरिज कर खुशी खुशी अपनी नई दुनिया में प्रवेश किया। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।